नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चुनाव आयोग की स्वायत्तता छीनने का प्लान बनाने वाली मोदी सरकार को जोरदार झटका लगा है। मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर आ गई है और यह काम किसी ने संभव कर दिखाया है तो वो चुनाव आयोग के पूर्व रखवालों ने। चुनाव आयोग के 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने मोदी सरकार को बैकफुट पर डाल दिया है। यह सब कैसे संभव हुआ है, हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि खबर यह आई है कि मोदी सरकार ने इस विशेष सत्र से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले विधेयक को किनारे कर दिया है, लिस्ट से हटा दिया गया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल संसद के विशेष सत्र से हटा, क्यों वापस ले रही सरकार। ये विषय बहुत गंभीर है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कौन कौन से वो 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया है। यहां जानकारी दी गई है कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले बिल को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी थी, उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मोदी सरकार घबरा रही है कि अगर वो ताबड़तोड़ अराजक फैसले लेने शुरू कर देगी तो आने वाले चुनाव में कहीं जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना ना शुरू कर दे। इसी वजह से मोदी सरकार बेचैन है, परेशान है, लेकिन यह संभव हुआ है उन चिट्ठी में लिखी गई बातों से भी। अब जरा आगे आइए, जानकारी क्या है। दरअसल यह चर्चा थी कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता बता रहा था, तो वहीं 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को खत भी लिखा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अब सरकार खुद अपने स्तर पर भी बदलाव की जरूरत महसूस कर रही है, इसलिए बिल को कुछ वक्त के इंतजार और संशोधन के बाद ही पेश किया जाएगा। नहीं तो मोदी सरकार रुकने वाली नहीं थी। विपक्ष ने बताया कि कैसे चुनाव आयोग की संरचना में खिलवाड़ करके चुनाव आयोग को किसी के अधीन करने की तैयारी हो रही है, जबकि यह एक स्वायत्त संस्था है जो लोकतंत्र को जीवित रखती है। और वहीं लगे हाथ जब ऐन वक्त पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी को यह कह दिया है कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो सरासर गलत है, इन्हें रोक दीजिए, कुछ तो बात होगी। और यह संदेश देश भर को जाता मोदी सरकार परेशान हो गई थी। अब जरा अपने स्क्रीन पर देखिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की चिट्ठी के बारे में नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है। यहां पर हेडलाइन में लिखा गया है, पार्लियामेंट में सरकार क्या करने जा रही है। 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रोक दीजिए। अब जरा देखिए वो कौन कौन से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने मोदी सरकार के इस प्लान पर पानी फेरा है। यहां पर जानकारी दी गई है कि 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। इसमें पीएम से विधेयक के उस प्रावधान को खत्म करने की अपील की गई है जिसमें सीईसी और चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करने की बात की गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह, टीएस कृष्णमूर्ति, एन गोपाल स्वामी, एसवाई कुरैशी, वीएस संपत, एचएस ब्रह्मा, सैयद नसीम जैदी, ओपी रावत और सुशील चंद्र ने कहा है कि दर्जा घटाने के प्रस्ताव से उनके नौकरशाही से स्वतंत्र होने की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा ना करें, इसे रोक दें। हालांकि 1-2 ऐसे चुनाव आयुक्त हैं जैसे अरोरा साहब हैं, उन्हें लगता है कि यह काम जो है चुनाव आयोग में बैठे अधिकारियों को करना चाहिए। ये जो बोलने की बात है, ये चुनाव आयुक्त वर्तमान में जो भी हैं, इंक्लूडिंग राजीव कुमार,
ये सब पहल करते कि हमारे आयोग को आप छोड़ दीजिए तो ज्यादा बढ़िया होता। यहां पर जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री को लिखे संयुक्त पत्र पर पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा के हस्ताक्षर नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का कम्युनिकेशन मौजूदा सीईसी या चुनाव आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र में है, उन्हें यह पहल करनी चाहिए। उनका कहना सही हो सकता है, लेकिन दस्तखत नहीं करना भी एक सवाल उनके ऊपर छोड़ जाता है। खैर आगे आइए, लेटर में क्या जानकारी है। नवभारत टाइम्स ने कहा है कि लेटर में सीईसी और चुनाव आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के समान बनाने को लेकर चिंताएं साझा की गई हैं। इसमें कहा गया है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 325 के साथ एक विसंगति पैदा हो गई है, जो केवल महाभियोग के द्वारा सीईसी को हटाने की बात करता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है। चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुखों ने कहा कि आयोग के सदस्यों के वेतन को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान बनाने वाले कानून 1991 में लागू किया गया था। इससे इमेज को नुकसान होगा। किस तरीके का नुकसान होगा? क्योंकि अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 325 का जो मामला है वही यहां पर वैलिड पॉइंट है। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही एक विसंगति पैदा हो जाती है, लेकिन इससे इमेज को क्या नुकसान हो रहा है समझना पड़ेगा। बताया गया है, उन सब ने आगाह किया कि इससे निर्वाचन आयोग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, भारत के चुनाव आयोग और आयुक्तों को दुनिया भर में सम्मान की नजरों से देखा जाता है। न सिर्फ इसलिए कि यहाँ का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराया जाता है, बल्कि आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होने के कारण भी यह धारणा बनती है कि चुनाव आयोग सरकार से स्वतंत्र है। यह देखिए, यह धारणा बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। यह छवि खराब हो सकती है। जैसे ही यह विधेयक मोदी सरकार संसद में पेश करने का प्लान बनाई, तभी से विपक्ष समेत तमाम बुद्धिजीवियों ने यह सवाल खड़ा किया कि यह आप करने क्या जा रहे हैं? देश में चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने जब तर्क के सहारे समझाना उन्हें शुरू किया है, तो मोदी सरकार ने अपने इस विशेष सत्र से उस प्लान को ही साइड कर दिया। बोला कि नहीं, अब इसमें बदलाव की जरूरत है। यहां पर आगे जानकारी दी गई है कि चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुखों ने अनुच्छेद 148 की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, जो मौजूदा व्यवस्था के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को चुनाव आयोग के समान ऊंचा दर्जा देता है। पूर्व सीईसी के समूह ने कहा, उस उच्च पद की गरिमा को नुकसान होगा और इसलिए सीईसी और ईसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर वाली मौजूदा स्थिति को जारी रखा जाए। समझ जाइए कि उन्होंने कितने तर्कपूर्ण बातें कही है, चाहे वो अनुच्छेद 325 वाली बात हो या फिर 148 वाली बात हो। इन सब के हवाले से उन्होंने चीजों को स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ इस देश की प्रतिष्ठा पर भी असर डालेगा। चुनाव आयोग का जिस तरीके से दुरुपयोग शुरू हो जाएगा, इसकी परिकल्पना करके देखिए, आप होश उड़ जाएंगे। ऐसी संरचना से खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर तो है। इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर बवाल है, आप चलते चलते जरूर जानना चाहेंगे। इस संबंध में हिंदुस्तान ने लिखा है कि इस बिल को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया जा रहा। मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल का चीफ जस्टिस भी हिस्सा होते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में आदेश दिया था। इसलिए इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला माना जा रहा है। अब नए बिल के अनुसार पैनल में पीएम, नेता विपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री को ही रखने का प्रावधान होगा। इसी को लेकर खास तौर पर आपत्ति है और विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वायत्तता से छेड़छाड़ करने वाला बिल भी बता रहा है। कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक आमूलचूल परिवर्तन करने की योजना बनाने वाली मोदी सरकार से इस वक्त देश में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, चुनाव आयोग के पूर्व बड़े बड़े आयुक्त भी नाराज हैं और सबने बता दिया है अगर आपने ऐसा किया तो चुनाव आयोग पर भरोसा लोगों का कम हो जाएगा। कृपया ऐसा ना करें। और मोदी सरकार इस वक्त बैकफुट पर आ गई है, यह बड़ी खबर है। और विपक्ष समेत चुनाव आयोग के उन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का भी धन्यवाद जिनकी कोशिश इस वक्त रंग लाई है और मोदी सरकार के होश ठिकाने लगाई है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।